नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी स्टोन बेबी यानी पत्थर के बच्चे के बारे में सुना है? क्या आपने सुना है कि कोई गर्भाशय से पत्थर का बच्चा भी पैदा हो सकता है? क्या हो अगर आपका बच्चा आपके पेट में ही पत्थर बन जाए? यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है, एक सच्ची और चौंकाने वाली घटना है। यह कहानी है एक औरत की जिसने 40 साल तक एक ऐसे बोझ को ढोया जिसके बारे में उसे खुद भी नहीं पता था। डॉक्टरों ने सोचा कि ट्यूमर है, पर अंदर मिला एक स्टोन बेबी। यह मेडिकल साइंस के सबसे हैरान करने वाले रहस्यों में से एक है। कोलंबिया के बोगोटा के एक छोटे से अस्पताल में एक 82 वर्षीय महिला पेट में असहनीय दर्द के साथ पहुंची। उसे डर था कि उसे कोई ट्यूमर है जो उसके पेट में धीरे धीरे बढ़ रहा है और उसकी जान ले लेगा। यह डर दशकों तक उसके भीतर एक खामोश साथी की तरह था, क्योंकि वह वर्षों से पेट में रुक रुक कर होने वाले दर्द और बेचैनी से जूझ रही थी। लेकिन जब डॉक्टरों ने उसका स्कैन किया तो जो सामने आया वह एक चिकित्सक रहस्य था और एक दिल दहला देने वाली कहानी का अद्भुत संगम था। यह एक ट्यूमर नहीं बल्कि एक कैल्सिफाइड भ्रूण था, एक पत्थर का बच्चा जो 40 साल से अधिक वर्षों से उसके भीतर छुपा हुआ था। इस खोज में उस पर भारी बोझ का अंत हुआ जिसे वह चुपचाप ढो रही थी। इस महिला की कहानी बताती है कि वह एक ऐसा बोझ उठा रही थी जिसे उसके शरीर ने खुद ही पत्थर में बदलकर बेअसर कर दिया था। उसका निदान और सफल सर्जरी उस पल की तरह थी जब किसी ने उसे बताया कि अब वह कोई बोझ नहीं उठाएगी। यह एक बहुत ही अद्भुत चिकित्सीय घटना होती है जिसे लिथोपेडियन कहते हैं, जिसका नाम प्राचीन ग्रीक शब्दों लिथोस यानी पत्थर और पेडियन यानी छोटा बच्चा से लिया गया है। यह एक असाधारण रूप से दुर्लभ और असामान्य घटना है जो तब होती है जब एक अस्थानिक गर्भावस्था, एक ऐसी गर्भावस्था जो गर्भाशय के बाहर अक्सर पेट की गुहा में विकसित होती है और उसी में समाप्त हो जाती है, या फिर भ्रूण की मृत्यु हो जाती है। यदि भ्रूण बहुत बड़ा होता है तो आमतौर पर गर्भावस्था के 12 सप्ताह बाद माँ का शरीर उसे फिर से अवशोषित नहीं कर पाता, जिसमें माँ की प्रतिरक्षा प्रणाली भ्रूण को एक विदेशी वस्तु मानते हुए एक रक्षा तंत्र शुरू करती है। वह भ्रूण को कैल्शियम की एक सुरक्षात्मक परत में ढकना शुरू कर देती है ताकि उसके सड़ने से बचाया जा सके और माँ को संभावित घातक संक्रमण से बचाया जा सके। यह प्रक्रिया अनिवार्य रूप से भ्रूण को पत्थर में बदल देती है, जिससे यह एक सौम्य निष्क्रिय द्रव्यमान में बदल जाता है। यह प्रक्रिया इस तरह काम करती है जैसे एक सीप के अंदर मोती बनता है। जब रेत का एक कण सीप में चला जाता है या प्रवेश कर जाता है तो वह खुद को बचाने के लिए उसे कठोर क्रिस्टलीय पदार्थ की परतों में ढक देती है। इसी तरह मृत भ्रूण उत्तेजक बन जाता है जिसे माँ का शरीर कैल्शियम की परतों में ढक कर खुद को बचाता है। यह शरीर के लचीलेपन और अस्तित्व को प्राथमिकता देने की उसकी अद्भुत क्षमता का एक शानदार उदाहरण है। यह स्थिति इतनी दुर्लभ है कि इसका होना एक के बाद एक कई संयोगों पर निर्भर कर सकता है। पेट में गर्भावस्था की संभावना केवल 11,000 में से एक होती है और उनमें से भी केवल 1.5% से 1.8% ही लिथोपेडियन में बदलती है। 400 से अधिक वर्षों के चिकित्सा इतिहास में दुनिया भर में 400 से कम मामले प्रलेखित पाए गए हैं, जिससे हर खोज एक चिकित्सा का चमत्कार बन जाती है। जब भी कोई ऐसी घटना इंसानी समझ से परे होती है तो समाज उसे समझने के लिए मिथकों और महाकाव्यों का सहारा लेता है। लिथोपेडियन एक ऐसा जन्म है जो प्राकृतिक क्रम को चुनौती देता है और दशकों तक माँ के शरीर में रहता है। भारतीय महाकाव्यों और पौराणिक कथाओं में अपनी प्रतिध्वनि इसकी पहचान मिलती है, जहाँ नायकों और देवताओं के अक्सर अपरंपरागत और असंभव जन्म होते हैं। महाभारत की सत्यवती की कहानी में एक राजा के वीर को एक मछली निगल लेती है जो शापित अप्सरा थी। इस मछली के पेट में से 2 मानव बच्चे पैदा होते हैं। यह एक ऐसा जीवन है जो एक असंभव स्रोत को जन्म देता है, ठीक उसी तरह जैसे एक भ्रूण गर्भाशय के बाहर विकसित होता है। इसी तरह कर्ण की कहानी एक छिपे हुए अपरंपरागत बच्चे और उसके अस्तित्व के गुप्त बोझ को दर्शाती है, जिसे माँ को जीवन भर ढोना पड़ता है। लिथोपेडियन एक ऐसा जीवन जो दुनिया द्वारा भुला दिया जाता है या भुला दिया गया, इस पौराणिक रहस्य का एक वास्तविक समानांतर है। इसी तरह द्रोणाचार्य का जन्म एक पात्र से होता है, द्रोण से होता है, इसलिए उनका नाम द्रोणाचार्य था। ऐसे ही एक जीवन की शक्तिशाली कहानी है जो गर्भाशय को पूरी तरह से दरकिनार कर देता है। इन कहानियों के माध्यम से लिथोपेडियन की घटना केवल एक नैदानिक मामले की रिपोर्ट नहीं रह जाती, बल्कि एक गहरी सांस्कृतिक रूप में प्रासंगिक मानवीय कहानी बन जाती है। यह कोलंबियाई महिला का मामला हालांकि इसकी लंबी अवधि के लिए उल्लेखनीय है, लेकिन लिथोपेडियन के मामले एक छोटे असाधारण और इतिहास का हिस्सा रहे हैं। इस स्थिति का पहला विवरण 10वीं शताब्दी अरबी चिकित्सक अबुल कालिश द्वारा किया गया, लेकिन पहला प्रसिद्ध मामला कोलंबो यात्री का था। एक 68 वर्षीय फ्रांसीसी महिला जिसकी 1582 में मृत्यु हुई, जिसने अपने लिथोपेडियन को 28 साल तक ढोया। उसके मरने के बाद सब परीक्षा यानी पोस्टमार्टम के दौरान पता चला कि वह पूरी तरह से गठित पथराए हुए बच्चे को लेकर घूम रही थी। उसका मामला इतना प्रसिद्ध हुआ कि उस भ्रूण को बाद में पूरे यूरोप में बेचा और कारोबार किया गया। इन मामलों की अवधि कुछ वर्षों से लेकर कई दशकों तक व्यापक रूप से भिन्न होती है। 128 मामलों की एक समीक्षा से पता चला कि निदान के समय महिलाओं की औसत आयु 55 वर्ष थी और लिथोपेडियन को औसतन 22 साल तक ढोया गया था।
सबसे लंबे समय तक ज्ञात मामलों में से एक 92 साल की एक चीनी महिला का है जो 60 साल तक अपने पत्थर के बच्चे को ढोती रही। वह इतनी गरीब थी कि उसे हटाने का खर्च तक नहीं उठा सकती थी। एक और दुखद मामला है 81 साल की ब्राजीलियन महिला डेनियल बेरा का, जिसकी 2024 में सर्जरी के बाद जटिलताओं से मृत्यु हो गई। वह 56 साल तक अपने अजन्मे बच्चे के साथ जी रही थी। लोदोविया पोम्पेनिस्ची 1540 में एक सफल ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद उसने 4 और बच्चों को जन्म दिया। मार्गुराइट मैथ्यू एक 62 वर्षीय फ्रांसीसी महिला जिसने पहले 10 बच्चों को जन्म दिया था, 25 साल तक लिथोपेडियन के साथ रही थी। उसके लक्षणों को एक जादूगरनी के जादू से जोड़ा गया। 1852 में रेबेका एडी एक 77 वर्षीय अमेरिकी महिला जिसकी पहली गर्भावस्था थी, लगभग 50 साल तक अपने पत्थर के बच्चे के साथ जी रही थी। सोफिया मैग्डालेना लेमन एक 87 वर्षीय महिला जिसने 57 साल तक इस स्थिति को ढोया और उसका इलाज 19वीं शताब्दी के प्रसिद्ध चिकित्सक ने किया था। यह सच है कि लिथोपेडियन के आधुनिक मामले आज भी हो रहे हैं और इसका कारण है अक्सर चिकित्सा की विफलता नहीं बल्कि प्रणालीगत और सामाजिक आर्थिक चुनौतियां। भारत की स्थिति इसका एक सीधा उदाहरण है। ग्रामीण भारत में लाखों लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवा एक अधिकार नहीं है। देश में आवश्यक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या से 60% यानी 16% और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या से 50% कम है। योग्य चिकित्सक पेशेवरों की भारी कमी है और कई लोग अयोग्य चिकित्सकों पर निर्भर करते हैं। इसके अलावा आर्थिक बोझ बहुत बड़ा है। ग्रामीण भारत में 63% स्वास्थ्य देखभाल लागत जेब से दी जाती है। ग्रामीण भारत में 63% स्वास्थ्य देखभाल लागत जेब से दी जाती है, जो हर साल 55 मिलियन से अधिक लोगों को गरीबी में धकेल देती है। एक अनिश्चित दर्द के लिए चिकित्सा सहायता लेना अक्सर एक महंगा और अस्थिर विकल्प होता है, जिसमें भौगोलिक बाधाएं भी हैं। 100 किलोमीटर तक की यात्रा करना अक्सर खराब सड़कों पर चिकित्सा देखभाल तक पहुंचने को बहुत मुश्किल बना देता है। इस शारीरिक और आर्थिक बोझ के अलावा एक सांस्कृतिक परत भी है। कुछ लोग चिकित्सा सहायता लेने में देरी करते हैं क्योंकि उनके स्वास्थ्य की मांग करने वाले व्यवहार को सांस्कृतिक, सामाजिक प्रथाओं और धार्मिक मान्यताओं द्वारा प्रभावित किया जाता है। कुछ भारतीय संस्कृतियों में बीमारी या पीड़ा को पिछले जीवन के कर्म का परिणाम माना जाता है, जिससे बीमारी की नियतिवादी स्वीकृति हो जाती है। यही कारण है कि मार्गुराइट मैथ्यू के मामले में उनके लक्षणों को जादूगरनी के जादू से जोड़ा गया था। इस तरह एक लिथोपेडियन का अस्तित्व एक जटिल श्रृंखला का परिणाम है, जहाँ एक चिकित्सा स्थिति एक व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक वास्तविकता द्वारा परिभाषित होती है। इन सभी कहानियों के बीच कोलंबियाई महिला की कहानी एक आशा और आधुनिक चिकित्सा की विजय के साथ समाप्त होती है। उसका सफल ऑपरेशन एक चिकित्सा उपलब्धि थी जिससे उसे दशकों के बोझ से मुक्ति मिली। यह हमें याद दिलाता है कि लिथोपेडियन केवल एक दुर्लभ चिकित्सा घटना नहीं है, बल्कि मानव सहनशीलता, सामाजिक असमानता और आधुनिक चिकित्सा की अतुलनीय शक्ति का एक शक्तिशाली प्रतीक है। यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि भले ही जीवन में हमें अनजाने में भारी बोझ उठाना पड़े, विज्ञान और करुणा के माध्यम से उन बोझों को अंततः उठाया और दूर किया जा सकता है और इस तरह से चिकित्सा सुविधाओं के द्वारा लोगों को मदद पहुंचाई जा सकती है। नमस्कार।